वेलकम बैक गाइस टू सनऑप्सिस आईएएस। दिस इज हिमानी और आज हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द प्रोजेक्शन डायग्राम्स के बारे में। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में यूपीएससी, आईएएस एंड आईएफएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया है, पूछा गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद जो जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे होगे अभी तक के, उसके अलावा भी अगर हम स्क्रॉल डाउन करके और भी अभी फर्दर रिसेंट 10 ईयर्स के देखें तो यहाँ पर आप आईएफएस और आईएएस लेवल के देख सकते हो कि बेसिकली एप्लीकेशंस पूछा गया है, उसके अलावा सिग्निफिकेंस पूछा गया है। ठीक है, सो जियोलॉजी ऑप्शनल की जो हमारी वेबसाइट है उसमें जाके आप ऑप्शनल में जाके जियोलॉजी में जा सकते हो। उसके बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इजीली इसमें रजिस्टर कर सकते हो डिटेल्स में जाके। और बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बेसिक कोर्सेज है। लेवल 1 का वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हो। लेवल 2 और लेवल 3 को एक्सेस करने के लिए आपको हमारे पेड कोर्सेज में रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन डायग्राम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, हर टॉपिक को स्प्लिट करोगे तो ही आपको समझ में आएगा हर एक चीज। तो यहाँ पर बेसिकली एज यूजुअल जो हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, तो स्टीरियोग्राफ का हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे। तो बेसिकली स्टीरियोग्राफ से आप क्या समझते हो, स्टीरियोग्राफी होती क्या है? तो जनरली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो 3D जो भी प्रोजेक्शंस होते हैं, 3D इमेजेस को 2D इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए और प्लेन में कन्वर्ट करके अगर हम लोग कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो उसको स्टीरियोग्राफी बोलते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज प्रोजेक्ट करते हैं, इट मीन्स दैट की प्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज, ऑफ ए लाइन, एनीथिंग यू कैन डू। तो प्रोजेक्शन का मतलब इन द सेंस ऑफ स्ट्रक्चर जियोलॉजी हम लोग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो हम लोग ये टॉपिक जो है स्ट्रक्चर जियोलॉजी का पढ़ रहे हैं अभी, तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी में हम लोग कितने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, माइक्रो से लेके मैक्रो में, फोर्स से लेके फॉल्ट से, ठीक है, लिनिएशन से लेके फॉलिएशन तक। ये सारे स्ट्रक्चर्स को प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग बेसिकली अगर फील्ड वर्क करते हैं, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जियोलॉजिकल मैपिंग में कि हम लोगों को स्ट्राइप एंड डिक मेजर करना होता है रॉक्स का, रॉक स्ट्राटा का इन अ जियोलॉजिकल फील्ड। ओके, तो वहां पर वो डिप और डायरेक्शंस लेके उसका स्ट्राइक लेके हम लोग करेंगे क्या, किस एंगल में वो इंक्लाइन कर रहा है, उसके बाद आके हम लोग को प्रोसेसिंग करनी होगी ना। उसके लिए हमारी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बहुत हद तक काम आता है। ओके, तो बेसिकली प्रोजेक्शन का मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको ले सकते हो कि सपोज करो कि हमारा 3D ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब जो है वो फर्दर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइडेड है। तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो डिवाइडेड है उसका तो क्लासिफिकेशन क्या, हम लोग खाली उसको डिवाइड करते हैं, उसके अलावा भी तो हम लोग फर्दर उसको स्टडी करते हैं ना, पर्टिकुलर सेक्शन को लेके कि हाँ ये भाई एरिया है, इंडिया का ये वाला एरिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइडेड है। हम लोग जीपीएस के थ्रू लेते हैं ना वो सारी चीजें। तो वो उसको पूरे 3D ग्लोब को हम लोग 2D प्लेन में अगर हम लोग डिमार्केट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, उसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की। तो बेसिकली ये एक टाइप का मैपिंग बोल सकते हो, क्योंकि मैपिंग इन द सेंस की स्टीरियो नेट का एक सॉफ्टवेयर भी आता है दैट इज यूज्ड बाय डिफरेंट एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट। क्योंकि इजीली वहां पर क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग स्टीरियो नेट, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक सर्किल होता है, ठीक है, तो वहां पर वो उसमें डिफरेंट टाइप के नेट यू कैन से लाइन से डिवाइडेड है, दैट्स वाई उसको नेट बोला गया है। तो वो जो पर्टिकुलर नेट है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम लोग डायरेक्टली डिप एंड स्ट्राइक इवेल्युएट इनपुट करके वो आउटपुट में रिजल्ट आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैपिंग फंक्शन होता है। ठीक है, जो हमारा जो स्फीयर है उसको हम लोग प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दिस वे। ऑलराइट, क्योंकि स्फीयर जो होता है दैट इज इन 3D एंड नाउ इट इज कन्वर्टिंग टू द प्लेन दैट इज 2D। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज यू नो इट इन द एंटायर स्फीयर में होता है। सारा जो प्रोजेक्शन डायग्राम होता है विदाउट वन पॉइंट जहां पर हम लोग उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कोई चीज को, जिसका भी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर में किसी का भी हमने डायरेक्शन लिया है या तो हम लोगों ने एंगल लिया है, उसको प्लॉट करेंगे एक्सेप्ट प्रोजेक्शन पॉइंट के। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बेसिकली दिखा दूं अभी फर्दर स्लाइड में, तब आपको थोड़ा सा लगेगा। दिस इज द एक्चुअली लुक्स लाइक द प्रोजेक्शन स्फीयर। ठीक है, बीच वाला जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दैट इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन पॉइंट। इसके अलावा जो जितना भी स्फीयर में डायरेक्शंस है, जो भी हम लोग को मेजर करना है वो हम लोग इसमें प्लॉट कर सकते हैं। ओके, नाउ स्ट्रक्चरल में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी लाइंस का, किसी भी प्लेन्स का, और लाइंस और प्लेन्स क्या, मैं इसका लाइंस और प्लेन से मतलब क्या है स्ट्रक्चर में, मतलब लाइंस और प्लेन्स जैसे आपकी लिनिएशन होगी। लिनिएशन कैसे बनते हैं आपके, बेसिकली जैसे कोई रॉक है, ठीक है, उसमें मिनरल्स है, मिनरल लिनिएशन का एग्जांपल ले रही हूं मैं, तो पूरा मिनरल सूट से ही रॉक बना रहता है ना। रॉक है तो डेफिनेटली उसमें मिनरल्स तो जरूर होंगे, तो उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं वो एक लाइन पे स्प्रेड होते हैं। ठीक है, एक लाइन को फॉलो कर रहे होते हैं। सपोज दिस इज द लाइन, ओके, और ये जो
सपोज करो यहाँ पर जितने भी क्वार्ट्स के ग्रेन्स है, ठीक है, वो इस तरीके से लीनियर पोजीशन में ओरिएंटेड है, ठीक है, एक ही लाइन में जा रहे, तो वो हम लोग को मिनरल एलिवेशन कहलाता है। तो वो किस ओरिएंटेशन में लाई कर रहे हैं और वो क्या उसका प्लेन है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो सारी चीजें मेजर करने के लिए हम लोग स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, बट ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जस्ट टू अवॉइड द लेंथी कैलकुलेशन, ठीक है, और जनरली इन टर्न टू रिड्यूस द वर्कलोड ओवर अ पर्टिकुलर जियोलॉजिस्ट एंड अगर आप यूज कर सकते हो आपके ऊपर भी। नाउ उसके अलावा स्टीरियो नेट क्या होता है कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है जिसमें वो हमारा 3D इमेजेस को कन्वर्ट करता है 1D पेपर में, ठीक है। तो सारी चीजें जितनी भी हम लोग वहां पर फील्ड मैप में लेकर आते हैं, डिप, डायरेक्शन, स्ट्राइक, वो सारी चीजें हम लोग इसमें मार्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यूसेस की बात करें तो नॉट ओनली द मिनरल लिनिएशंस, बेडिंग एटीट्यूड्स, बेड मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइंड बेड्स जो होता है, उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो हिंजेस लाइन होती है फोल्ड्स की, वो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉलिएशंस एंड रेस्ट अदर द स्ट्रक्चर्स ऑफ, ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ओके, सो बेसिकली स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है वो इस तरीके से निकलता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इन द स्फीयर। सो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर कि किस टाइप के टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पर। तो अगर ये स्फीयर है तो डेफिनेटली इसमें आपके एक्सेस भी होंगे। सो द अपर एक्सिस विच इज हियर एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, दैट इज मार्केट the upper pole and the lower pole which is the Z1। वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन है डेफिनेटली, तो एक्स एक्सिस को हम नॉर्थ बोल सकते हैं और नीचे साउथ एक्सिस को हम लोग साउथ बोल सकते हैं। तो सारे डायरेक्शंस यहाँ पर आ गए। नाउ स्प्लिटिंग जो होती है दैट हैज बीन टेकन प्लेस बाय द इक्वेटोरियल प्लेन, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन प्लेन भी बोलते हैं। तो वो हेमिस्फीयर को हमारे डिवाइड करता है, दैट इज द अपर हेमिस्फीयर एंड द लोअर हेमिस्फीयर, एंड द प्रिमिटिव सर्किल इज जनरली adjoining the different lines and it is surrounding the plane of projection here, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक एक वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी से। प्रोजेक्शन प्लेन आपने इजीली ऊपर देखा, जिसको हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी और इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल सकते हैं। इट इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। उसके अलावा जो प्रिमिटिव आपका सर्किल है दैट इज एक्चुअली द प्लेन विच इज इंटरसेक्टिंग द होल स्फीयर। देखो ये सारा जो आपका प्लेन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाउ जो अगर वो प्लेन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा तो प्रिमिटिव जो सर्किल होगा वो कोइंसाइड करेगा डिफरेंट पॉइंट से। अगर वो एक सर्किल है सपोज करो, उसके गोल गोल तुम लोग घूम रहे हो सपोज इन द केस, तो सारे पॉइंट्स को टच कर पाओगे सर्किल के। बट अगर वो वर्टिकल होगा तो वो खाली स्ट्रेट लाइन ही आप मतलब कर पाओगे एंड यू विल नॉट टच द होल सर्किल इन दिस वे, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं इसके। नाउ यहाँ पर ये जो नेट है हमारा स्टीरियो नेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो डिफरेंट लाइंस में डिवाइडेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इट इज रिटन हियर दैट कि इट इज द इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इक्वल एरिया का प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि इट इज रिटेनिंग द रिलेटिव साइज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया थ्रू आउट द मैप, ठीक है। एक ही साइज को वो पूरा कंटिन्यू करता है ऑल ओवर द मैप में। नाउ डायरेक्शंस की बात करें तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है दैट इज द रेड लाइंस, दैट इज द ग्रेट सर्किल्स, ठीक है। छोटी वाली लाइंस जो है जो वेस्ट एंड ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो कर रही है दैट इज योर स्मॉल सर्किल, ओके। अब यहाँ पर देखो ये सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, मतलब वंस इट इज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दैट इज योर लैटिट्यूड, और जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज योर लॉन्गिट्यूड, ओके। नाउ द थिंग इज लाइक दिस कि अब इसका एंगल्स और डिग्री कैसे डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो सारे ग्रेट एंड स्मॉल सर्कल्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू द मतलब डिग्रीज 10-10 का इंटरवल लेके ये डिवाइडेड है, 10 डिग्री 20 डिग्री एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 90 डिग्री। अगेन 90 डिग्री से अगर आप फॉरवर्ड साउथ की तरफ मूव करोगे तो आप 180 डिग्री पाओगे, 180 से अगेन वेस्ट की तरफ करोगे तो आप 270 डिग्री पाओगे, एंड देन अगेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ तो यू कैन टेक इट एज अ 0 डिग्री और 360 डिग्री होगा। तो ये ओवरऑल आपका इस तरीके से डिवाइडेड है। ऑलराइट, नॉर्थ को हम लोग यहाँ पर ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं बिकॉज इट इज प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन स्टीरियो नेट्स, और इट इज अगर उसका एंगल देखें तो 0-0-0 डिग्री में प्रिमिटिव सर्किल में हम इसको लेते हैं। सारे जो स्ट्राइक डायरेक्शंस होते हैं हम लोग मेजर करके आते हैं, तो दैट विल टेकन विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रू नॉर्थ, ओके। ग्रेटर सर्किल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से वो रन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में, ठीक है। लैटिट्यूड जो लाइंस होती है, और जो बेसिकली अगर हमको कुछ भी उसमें ग्रेटर सर्किल में मार्क करना है तो हम लोग किस किस चीजें स्ट्रक्चर्स उसमें मार्क कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन लाइंस हो गए, मिनरल लिनिएशंस हो गए, ठीक है, दैट कैन बी अपीयर्ड ऑन योर ग्रेटर सर्किल्स लाइंस, ओके। स्मॉलर सर्किल के बारे में भी मैंने आपको बताया, जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती है दैट इज रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उसको हम लोग उसमें मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सर्किल
सरफेस जो स्फीयर में आपके इंटरसेक्शन प्लेन्स है दैट इज नॉट पासिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, तो उसको भी हम लोग मतलब इट इज अनदर मीनिंग और यू कैन से द अनदर this one statement of demarcating the small circles in this way. Okay, नाउ वुल्फ नेट जो होता है उसको स्टीरियो नेट का अनदर नेम है, दैट इज द पर्टिकुलर प्रोजेक्शन जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। और बेसिकली जो वुल्फ नेट होता है दैट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग अ जनरल रोटेशन अबाउट अ पोल ऑफ प्रोजेक्शंस, ठीक है, सेम विद केस ऑफ योर स्टीरियो नेट। बट जो वुल्फ नेट होता है हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड विथ योर इक्वल एरिया नेट, बिकॉज जो वुल्फ नेट होता है उसको हम लोग कंटूरिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट जो इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जो प्लेन होता है वो हम कंटूरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, स्टीरियो ग्रिड तो आपको देखने को मिल गया है कि ग्रिडिंग किस तरीके से यहाँ पर हो रही है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइडेड है सारे स्मॉल और ग्रिड सर्कल्स। नाउ जो स्ट्राइक्स और एज़ीमुथ एंगल्स होते हैं वो बेसिकली आपके इसी ग्रिड्स में ही मार्क किए जाते हैं, जो हम लोग फर्दर स्लाइड्स में भी देखेंगे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू योर ग्रेटर सर्कल्स और स्मॉलर सर्कल्स काफी इस तरीके के स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जो डिफरेंट सर्कल्स में मार्क होते हैं। तो अगर बिफोर मार्किंग एनीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ऑलवेज कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स किस में मार्क होते हैं। तो फॉल्ट प्लेन जो होता है दैट इज एक्चुअली द लाइन ऑफ मूवमेंट, वो हम लोग पूरा जो सर्किल होता है आप इसको जो आपके लार्ज सर्कल्स होते हैं उसमें हम लोग मार्क कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल जो फोल्ड्स होते हैं बेसिकली वो हम लोग किसमें व्यू कर सकते हैं, ग्रेटर सर्कल्स में हम लोग देख सकते हैं, दैट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोल्स, ठीक है। तो वो पोल्स जो हमारे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसमें हम लोग मार्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि कहाँ उसका डायरेक्शन है डिपिंग का, ठीक है। एंगुलर अनकंफर्मिटी होती है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ओरिएंटेशन एंड बेडिंग अबव एंड बिलो, ठीक है, उस तरीके से उसमें देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जॉइंट्स है विच इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट उसका डेटा भी हम लोग इसमें एवरेज लेके एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टीरियो नेट में। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो फोल्ड एक्सिस की अगर फोल्डिंग होती है दैट इज इफ इट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर तो वी फाइंड द इंटरसेक्शन बिटवीन द टू प्लेन्स आल्सो एंड वी कैन जस्ट डिमार्केट इट ऑन दैट आल्सो। ऑलराइट, उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो रिस्टोरेशन होता है ओरिएंटेशन का जियोलॉजिकल फीचर्स जैसे क्रॉस बेटिंग हो गई, उसका जो रोटेशनल एक्सिस होता है वो भी हम लोग उसमें मार्क कर सकते हैं। ओके, देखो कोई भी स्टीरियो नेट को पढ़ने का या फिर उसको मार्क करने का एक तरीका होता है, तो इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं। बेसिकली आप यहाँ पर एक येलो डॉट देख सकते हो, तो दैट येलो डॉट इज एक्चुअली द ड्राइंग पिन। तो सबसे पहले एक हार्ड कार्डबोर्ड होता है जिसमें आपका इस टाइप का सर्किल बना रहता है, ठीक है। तो वो सर्किल के ऊपर हम लोगों को ट्रेसिंग शीट रखनी होती है, ट्रेसिंग शीट के बीच में आपको ये ड्रॉइंग पिन लगानी पड़ती है इन बिटवीन दैट। ये इन बिटवीन ड्रॉइंग पिन इसलिए लगाई जाती है बिकॉज वो इजिली ट्रेसिंग पेपर रोटेट हो सके और हम लोग जो मार्क करेंगे यहाँ पर प्लेन्स उसके डायरेक्शंस वो इजीली रोटेट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रू नॉर्थ। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं अब कि किस तरीके से हम लोग प्लेन्स और लाइंस इसमें मार्क कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि प्लेन्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो प्लेन्स को जो प्लॉट करने का तरीका है दैट इज एक्चुअली ऑन द ग्रेटर सर्कल्स और ऑन द पोल्स, ठीक है। तो जो सेम प्लेन होता है वो दो पोजीशन को ले लेता है। वन इज योर ब्लू प्लेन पोजीशन विच इज इंडिकेटेड हियर इन द दिस थिंग। I am scrolling down here and you can see here कि blue plane position how it is look like, ठीक है। और दूसरा जो होता है दैट ग्रीन वंस। तो हाउ वी कैन लाइक कि मार्क दिस, लेट अस सी। सो जो ब्लू पेन है वेयर द नॉर्थ हैज बीन रोटेटेड, सो द ग्रेटर लाइंस जो है उसकी जो स्ट्राइक डायरेक्शन ली गई है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट ली गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्ट्राइक डायरेक्शन है दैट इज एक्चुअली ऑन योर दिस सर्किल, ठीक है, जो पूरा लाइंस बनी हुई है। तो नॉर्थ से अगर हम 45 डिग्री लेंगे इस साइड का तो दैट विल बी हियर, ठीक। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री 10 डिग्री फिर देन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री एंड यहाँ पर आप 45 डिग्री ले सकते हो। तो इन बिटवीन हम यहाँ पर आएंगे अगर 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो ये आपका स्ट्राइक डायरेक्शंस हो गया। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या देखेंगे 50 डिग्री जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रेटर सर्किल में हमको उसका डिप डायरेक्शन मार्क करना है। तो डिप डायरेक्शन मार्क करने के लिए आप यहाँ पर जाओ, ग्रेटर सर्किल्स में जाओ एंड देन अगर आप टुवर्ड्स द नॉर्थ इसको प्लेन को लेते हो, सपोज कि मेरा ब्लू डायरेक्शन है, तो अब आप किस तरीके से इसको देखोगे, किस तरीके से मार्क करोगे। नाउ 50 डिग्री इधर ये 50 डिग्री लिखा गया है। तो 50 डिग्री बेसिकली इस तरीके से है कि लाइक पहले तो अब ये 10 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। आई एम मार्किंग हियर विद द रेड। 10 degree is this, 20 degree is this, 30, 40
एंड देन दिस वन इज 50, ठीक है। 50 गया, और अगर आपको ये 50 आ रहा है क्योंकि मेरा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आप ये ये जो ग्रीन डायरेक्शन है, अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पर नॉर्थ में लाओगे तो ये ब्लू में चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों को अलग अलग पहले इनिशियल स्टेज और आपकी जो फाइनल स्टेज है वो दिखाई गई है। तो अगर आपको डिप मार्क करना है, पहले तो आपने स्ट्राइक मार्क कर दिया, डिप मार्क करने के लिए आपको इसको ट्रू नॉर्थ पे ले जाना होगा, देन ट्रू नॉर्थ पे इजिली आप इसको 50 पे मार्क कर दोगे, देन यू विल ट्रेस आउट दिस लाइन ओवर हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हो पोल को। इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन टोटली डिफरेंट है, इट इज एक्चुअली डिमार्केटिंग द रोटेशन, क्योंकि हम लोग अभी रोटेट नहीं कर सकते इस चीज को, दैट्स व्हाई इनिशियल और फाइनल स्टेज इस तरीके से दिखाया गया है, ओके। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या प्लॉट कर सकते हैं, लिनिएशंस मेजर्स, अगर जो हम लोगों ने मेजर किया है उसका जो प्लंज है, उसका जो एजुमूथ है, ठीक है, वो हम लोग लिनिएशंस के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्लीकन साइड्स हो गए, स्लीकन फाइबर्स हो गए, विच इज अकर ड्यू टू द लिनिएशंस, फॉल्ट प्लेन में, फॉल्ट सरफेस में अगर वो पाए जाते हैं, तो वो फोल्ड एक्सिस जो हो गई, जैसे फोल्ड्स है उसकी जो एक्सिस होती है, एक्सियल प्लेन होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मिनरल स्ट्रेचिंग लिनिएशंस होते हैं, रिपल क्रेस्ट होते हैं, वो सब सारी चीजें हम लोग लिनिएशन में आके उसमें हम लोग मार्क कर सकते हैं ना। अब हम ये देखते हैं कि प्लंज होता क्या है। तो डिप तो मैंने आपको स्ट्राइक एंड डिप बताया था मेरे लास्ट लेक्चर्स में। तो अगर वो लिनिएशन है, अगर पर्टिकुलर लिनिएशन कोई स्ट्रक्चर है उसकी डिपिंग हो रही है, तो वो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन से मार्क करते हैं और उसको हम लोग प्लंज बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लंज होता है, इन बिटवीन जो एंगल होता है 0 to 90 डिग्री में मेजर होता है, ऑलराइट। सो एज़ीमुथ क्या होता है, जो उस प्लंज का डायरेक्शन होगा, जैसे कि हम लोग डिप डायरेक्शन लेते हैं, तो वैसे एज़ीमुथ जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ योर प्लंज होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मेजर करते हैं। सो इट इज बेसिकली मेजर इन बिटवीन योर 0 to 360 डिग्री, ऑलराइट। अब पिच क्या होता है, तो एंगल होता है वो जो जिस डायरेक्शन में वो लाइन जा रही है और जो स्ट्राइक उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाई गई है, ठीक है, तो उसको हम लोग पिच के रूप में उसको मेजर करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर कि किस तरीके से प्लंज डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है इजीली। ये रॉक बेड है आपका, और प्लंज जो डायरेक्शन है, लिनिएशन जो होगा, सपोज आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो वो 30 डिग्री मेजर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस बेडिंग, ऑलराइट। सो सेम विथ केस ऑफ योर स्टीपली प्लंजिंग स्लीकन स्लाइड्स और द फॉल्ट प्लेन, ये फॉल्ट प्लेन है और ये जो आपकी स्लीकन साइड्स है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टली उसका मेजर कर सकते हैं कि किस तरीके से वो इंक्लाइन नेचर शो कर रहा है, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग मेजर कर सकते हैं, और फिर अगेन जो उसका लाइक जैसे 30 डिग्री आया, ओके, ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम मार्क कर सकते हैं अपने स्टीरियोनेट। नाउ इन द प्लंज एंड एज़ीमुथ एंगल अगर आपको इजीली देखना है, तो ये इट इज अ बेस्ट वे टू डिमार्केट एंड टू ड्रॉ। और यहाँ पर स्ट्राइक डायरेक्शंस और डिप डायरेक्शंस के अलावा प्लंज और पिच डायरेक्शंस एंड यू कैन से द एज़ीमुथ एंगल भी इजीली दिखाया गया। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो किस तरीके से एंगल्स इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, दैट इज द प्लंज और एज़ीमुथ का, दैट इज 25 डिग्री एंड 25 डिग्री साउथ वेस्ट का, ठीक है। सबसे पहले हमको मार्क करना है स्टीरियोनेट में एज़ीमुथ रीडिंग, दैट इज 225, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इधर कि ये हमारा स्टीरियोनेट है, यू कैन इजीली सी हियर। अभी मैंने इसको ज्यादा बड़ा नहीं किया है क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरीके से ये डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जो है हमारा, दैट इज योर ट्रू नॉर्थ, तो ये जरूर याद रखना 0 0 0। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन है वो आपको अगर आपको स्टीरियोनेट में कोई भी चीज सपोज मार्क करनी है, अगर आपके पास कुछ भी डिप डायरेक्शन स्ट्राइक डायरेक्शन हो, तो इसको इजीली आप पहले डिग्रीज में डिवाइड कर लो, तो यू कैन इजीली मार्क इट, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर रख के उसके ऊपर आप 10 डिग्री 20 डिग्री करके सारी चीजें मार्क कर लो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी चीज का, बिकॉज ऑलरेडी उसमें ये मार्क ही नहीं होता है ना। उसके अलावा हम देखेंगे कि प्रिमिटिव काउंट अगर प्लंज का 25 है, तो हम लोग उसको लिनिएशन जो है ये हमारा, उसको मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो 25 डिग्री आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने लिया है। ग्रेटर सर्किल्स में मैं ले रही हूँ 10 20 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आएगा ना ये सारे जो ग्रेटर सर्किल है, ऊपर से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में देखो 10 20 और इन बिटवीन 30 और 20 के हमारा यहाँ पर 25 डिग्री आ रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो 25 डिग्री हमने मार्क किया। नाउ 25 डिग्री जो है उसको रोटेट करेंगे। रोटेट किसको करेंगे, ट्रेसिंग पेपर को हम लोग इसमें रोटेट कर रहे हैं। उस 25 डिग्री को हम रोटेट करके ऊपर की तरफ ट्रू नॉर्थ की तरफ ले जाने वाले हैं स्टीरियोनेट में इन दिस वे, ऑलराइट। अब उसके अलावा हमें क्या मार्क करना है, इसमें 225 डिग्री मार्क करना है। अब 225 डिग्री आप कैसे मार्क करोगे इसमें,
अब आप यहाँ पर स्मॉलर सर्कल्स देखने वाले हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अजीमुथ एंगल्स। तो स्टीरियो नेट का जो स्मॉलर सर्कल्स में है 225 डिग्री, तो 180 के बाद और 270 के इन बिटवीन जो आएगा 225 डिग्री, जैसे 190, उसके बाद 200, 220, 210, ठीक है, इस तरीके से जो आपका आएगा। तो 220 जो आपका 220 के बाद जो आपका एंगल आएगा 270 के इन बिटवीन, ऑलराइट। तो 225 जो होगा इधर बीच में आएगा आपका एंगल, ठीक, तो उसको हम लोग मार्क कर देंगे इन दिस वे। देखो यूपीएससी एग्जाम्स में ये जरूरी नहीं है कि प्लंज और डिप डायरेक्शंस आपको हर जगह ही पूछा जाए कि आपको न्यूमेरिकल पर्पस के तरीके से आपको दिया जाए कि भाई आप इतना डायरेक्शन से इतना डायरेक्शन से आप इसको इसमें स्टीरियो नेट में मेजर करो और यू कैन से कि स्टीरियो नेट में मार्क करो। दिस इज नॉट बी ऑल टाइम इन द यूपीएससी। उसमें आपको प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, ठीक है, मैंने आपको अभी क्वेश्चन पेपर दिखाया, अब आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ते हो तो बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या है कि क्या एक्चुअली में यूज आता है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, तो उस तरीके के क्वेश्चन से पूछे गए। बट हालांकि आपको ये पता होना चाहिए अगर ये प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल एक टॉपिक है तो किस तरीके से हम लोग इसमें मार्क करते हैं, क्या आपका ट्रू नॉर्थ होता है, ग्रेटर लाइंस क्या होती है, ग्रेटर सर्कल्स और आपके स्मॉलर सर्कल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके ग्रेटर सर्कल्स में हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, स्मॉलर सर्कल्स में क्या मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक प्लॉट करने वाले हैं लाइन को, दैट इज प्लंज उसका 20 डिग्री है एंड ट्रेंड जो है उसका 240 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम स्टीरियो नेट में इसको कैसे मार्क करेंगे, आइए देखते हैं। सो दिस इज आवर स्टीरियो नेट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेजर करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पर पहले तो ये देख ले कि क्या क्या दिया गया है। तो प्लंज यहाँ पर दिया गया है आपका दैट इज द 20 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर 240 डिग्री आपका ट्रेंड दिया गया है। हालांकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं दी है, ठीक है, तो हम लोग अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 20 डिग्री अगर हम यहाँ पर देखें तो 20 डिग्री आप किस तरीके से लॉन्ग जो आपका ग्रेटर सर्कल्स है उसमें मार्क कर सकते हो। तो ये आपका 20 डिग्री होगा, सपोज ये आपका 10 डिग्री हो गया और ये आपका 20 डिग्री है, ठीक है, ये जो आपके ग्रेटर सर्कल्स है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। सो ये आपका जो 20 डिग्री हुआ, इधर मैंने अभी इसको रेड पॉइंट से मार्क कर दिया है, ठीक है। अब ये जब रेड पॉइंट मेरा ट्रेसिंग पेपर होता तो मैं इसको मूव करके यहाँ पर ले आती, नॉर्थ में ले आती। ऑलराइट, तो नॉर्थ में ले आने के बाद उसको हम क्या देखेंगे कि ट्रेंड जो हमारा था दैट इज एक्चुअली योर 240 डिग्री, राइट। तो अगर मैं इसको लूज, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर यहाँ पर लिखा जाता तो मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको लेती। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मैं इसको अपने ट्रेंड को लेने वाली हूँ। तो इसमें अगर आपने देखा होगा कि नीचे के डायरेक्शन में आपको 180 डिग्री दिया हुआ है एज यूजुअल, मैंने आपको बताया। 180 के बाद जो आपका ये वाला पॉइंट है दैट इज 190, 200, 210, 220, 230, 240, ठीक है। तो ये मार्क मेरा इस साइड ही होगा। ऑलराइट, तो अगर मैं ऊपर ले जाती हूँ उसको यहाँ पर पॉइंट के अलावा, उसके बाद मैं इसको 240 यहाँ पर मार्क करूंगी, ठीक है। तो ये 240 हमारी, ये जो 240 की लाइन है, ये 240 की लाइन कहाँ मार्क होगी है मेरी, इस साइड मार्क होगी ये, क्योंकि यहाँ 20 भी आ गया आपका और ये 240 भी आ गया। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे अगेन कि उसको बना सकते हैं दिस वे। ऑलराइट, तो ये जो आपका पॉइंट होगा दैट इज एक्चुअली गिविंग योर लाइन, और यू कैन से कि जो भी आपसे उस क्वेश्चन में पूछा गया है जो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड और प्लंज और फिर उसके बाद अगर एजीमुथ पूछा गया हो, ठीक है, वो सारी चीजें हम मार्क कर सकते हैं दिस वे। सो बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब ये नहीं था कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मार्किंग कैसे कर सकते हो इसमें पूरा प्रॉपर क्वेश्चन तो हालांकि अलग आता है कि एक्सप्लेन द प्लंज या फिर एक्सप्लेन द रिग या फिर मतलब ये डिप डायरेक्शंस बताओ कि इस तरीके से किससे मार्क होते हैं, तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो इसमें। ऑलराइट, so I think that you like this video. Please write me if you have any queries, and to access the advanced lecture that is your L2 and L3 lectures, please register to our website that is synopsisis.is.in, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको queries है आप मेरे comments में add कर सकते हो। Okay, thank you so much for watching.